पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कुंडल कुंचित केसा आन वृक्ष और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान बुद्धि अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के पास सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सदकादिक ब्रह्मापुनीसा नारद सारद सहित ईसा। चमको मेर दिगपाल जहाँ कवि गोविंद कई सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम लाए राम बधु दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जन पर भानु लीले मुताई मधुर बलरानु। जल दिलामी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम दुआरे तुम रखवार होते नया क्या बिन पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी शरण तुम रक्षक गाओ को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाथ आपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन को वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जग पर ताप तुम्हारा है बरसे जगत बुझारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम सायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि नाम गावे। और देवता चित्तन धरही हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटय सब वीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो रत मार पात कर कोई जो नहीं बंद महात कोई। जो यार हनुमान चालीसा और सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय महान। पवन तने संकट हर मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई ताहि माही। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तार दाता। बोले श्री हनुमान जी महाराज की प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय
बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो सोतन बरन न जाय सात श्री हनुमान जी महाराज अंगद नलिन जामवंत सभी सागर किनारे खड़े हैं। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा हम सभी भक्त श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव जी महाराज से मित्रता श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम श्री लखनलाल जी की करवाई। माता सबरी के कहने पर प्रभु श्री राम जी श्री लखनलाल जी किष्किंधा के राजा सुग्रीव जी से मिलने गए। मित्रता होती है और जैसे ही मित्र बन जाते हैं सुग्रीव जी दसों दिशाओं से वानर वालों को बुलवाते हैं और बुला करके सभी को आदेशित करते हैं कि जाइए आप सभी को माता जानकी की खबर लेने जाना है। दक्षिण दिशा की ओर सेना भेजी गई। हनुमान जी अंगद नलिन जामवंत सभी दक्षिण दिशा की ओर चले। गीधराज जटायु के भाई संपाति से मुलाकात हुई। संपाति जी ने ये बताया कि मैं अपने दूर दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि माता जानकी लंका में विराजमान है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। कहने लगे प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसई राम सर छाप। जिस प्रकार प्रभु श्री राम का अमोघ बाण चलता है, जिस लक्ष्य को भेदने के लिए प्रभु श्री राम अपने बाण को छोड़ते हैं, जाकर के वो बाण उस लक्ष्य को भेद कर फिर वापस उसी तरकस में आ जाता है, उसी प्रकार लंका तक जो जाएगा वही वापस आएगा। जैसे इतना कहा गया, पूछा जाने लगा कौन कितना जा सकता है, कौन क्या कर सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। जैसे इतना कहा गया, जामवंत जी महाराज पूरी राम जी की सेना में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। जामवंत काका ने कहा कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन आज मेरी वृद्धावस्था है, अगर मैं युवावस्था में होता तो ये कार्य क्षण भर में कर लेता, क्योंकि मेरी एक कथा है बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो सोतन बरन न जाई। जिस समय राजा बलि को छलने के लिए विष्णु जी ने वामन रूप अवतार लिया, 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि नापने के लिए प्रभु ने जब विराट रूप बनाया था, उस समय मैंने उस रूप की 7 परिक्रमा करी थी। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो सोतन बरन न जाई, उभय घरी महादीनी 7 प्रदक्षिण धाई। 7 परिक्रमा मैंने करी। जैसे ही बुजुर्गों के मुख से इतना उत्साह सुना, इतने बातें सुनी, इतने वचन सुने, तो आवाज उठी। लेकिन आवाज आती है, अंगद जी कहते हैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछ फिरती बारा। मेरे मन में शंका है, और शंका इस बात की है क्योंकि ये रावण का पुत्र अक्षय जीवित है। अगर मैं गया और रावण का पुत्र अक्षय से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं वापस यहाँ वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए शंका है। आइए बड़े भाव से किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा श्रवण करते हुए बोली सच्चे दरबार की। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। अंगद कहाँ जाओ मैं पारा, जियसन से कछु फिर दीवारा। जान मरत का तुम सब लायक, पतिये सब पति सुनो हनुमाना, का चुप साधिल हो बल आना। सारी सेना हनुमान जी महाराज के पास चली गई। हनुमान जी महाराज एक किनारे खड़े प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। जाकर के जामवंत जी इत्यादि सभी जाकर हनुमान जी से कहते हैं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। काज लगी कब अवतारा, सुनते हो गलत बरन तन तेज विराजा, मान हो अगर गिरिन कर राजा। सिरोध करी मारी गारा, सहित सहाय राम नहीं मारू, आन हो याद कूद मारी। राम को
सीत ही देख कहाँ से दिया कवन लभुज बल कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई बात तुम कल सेन संग संगार निश्चर नाम सीतयान है जो सुनत गावत कहात तुम जद परम पद नरे पावही भी सजे रघुनाथ जसो सुनहि जिन रे अरुणारी हो रामा सकल नीला पल तन श्याम काम कोटि शोभा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई बात तुमका ओम श्री गणेश हनुमान श्री जानकी वल्लभ भजते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक शांतम शाश्वत परमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदो रामाखम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनु समहरी करुणाकर गोपाल चूड़ा नाना स्वहारगवते दे स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्ति प्रदक्ष रघुपंगव निर्भरा आदि दोष वेदं गुरुमान सच्चा अतुलित बलिधाम हेम शैलाभ देहो जोनि प्रसादम ज्ञानी नामा सकल गुण निधान वारणनाम धीसम पति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। कहने का भाव ये है कि बुजुर्ग व्यक्ति बात कह रहा है और नवयुवक उसको सुन रहा है और उसको उसके वचन अच्छे लग रहे हैं। यानी हनुमान जी महाराज को वचन किसके भा रहे हैं? जामवंत का के। आइए बड़े भाव से सुंदरकांड का पाठ शुभारंभ हो रहा है और सारे प्रेमी दरबार में हाजिरी लगाते हुए प्रभु के श्री चरणों में हम और आप सभी मिलकर हाजिरी लगाते हुए सुंदरकांड का सुंदर सा पाठ शुभारंभ हो रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। अरे आना पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे घर हमारे घर कीर्तन हमारे हर कीर्तन हमारे घर कीर्तन हमारे घर कीर्तन आना 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 पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में, आना पवन कुमार आना पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना संगे राम जी को लाना, आप भी आना संगे राम जी को लाना, राम जी को लाना संगे लखन जी को लाना, आप भी आना
लखन जी को लाना, लाना 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 जनक दुलार हमारे घर कीर्तन में, लाना जनक दुलार जय जय। आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, राम जी को लाना संग में लखन जी को लाना, आप भी आना संग में लखन जी को लाना, लाना 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 जनक दुलारे हमारे घर कीर्तन में, लाना जनक दुलार कवन सुखाज कथिन जग माही, जामवंत के बचन सुहाए, तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, जब लगी आवो सीता ही देखी, यह कहीं नाई सब कहो माथा, सिद्ध तीर एक भूधर संदर कौतुक कोद चढ़ौता ऊपर, गिर चरण रही हनुमन बा चले उसवा पाताल तुरंता, जल निधि रघुपति दोत विचारी ते में नाम होई समाहारी, हनुमान तेई प्रशंसा कर पुन कीन प्रणाम, कवन सुकाज कठिन जग माही, जात पवन सुत देवन देखा, सुरसा नाम मोहिन के माता, आज सुरन मोहिनी आहारा, राम काज करी फिर में आवो, सीता वही सुनाओ, तब तब बदन बैठियो आई, कवन जतन देव नहीं जाना, जोधन भरी तेहि बदन मसाला, सोरह जो जन मुक्ति जय हो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सत जो जन तेहि आनंद कीन्हा, बदन बैठी कुनि बाहिर आवा, मोहि
मोहि सुरन देहि लागी बतावा कवन सुकाज कठिन जग माही राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे कई सो हरस चले हनुमान कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई काम तुम पाओ। हनुमान जी महाराज की यात्रा शुभारंभ हो गई। हनुमान जी महाराज सुरसा से बच करके आगे निकले। सुरसा ने कहा मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने, जिसमें आप पास हो गए हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष देव गई सो हरस चलो हनुमान। भगवान आज सुरसा ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि जाइए आपके सारे काम सिद्ध होंगे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं निश्चर एक सिद्ध मोहराही करी माया नभ की खग। हनुमान जी महाराज की परछाई पकड़ ली गई। किसने पकड़ा? सिंहिका नाम की एक राक्षसी है, जिसको वरदान है कि कोई भी जीव जंतु अगर ऊपर से उड़ता है तो उसकी परछाई पकड़कर जल में डुबो कर मार देती है। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली और गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो चाह सक सोन उड़ाई गगन चले सही चल हनुमान कहाँ दीना ताई मार मार कसरीरा कहाँ जाई देखी बन शोभा नाना तर पल फूल सुहाए शैल विशाल देखिए आगे मान कछ कवि के अधिकारी गिर पर चढ़ लंकात ही देखी अचुतंग जलगिनी चौपासा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होता तो तुम कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा ये तना घना चहु हट हट सुवर्ण दीदी चार पुर कशी बाजी खचर निकर पद चर रथ बरोदर को गले बहुरूप चर बनवाद बनवाटिका सरकूप वापी सो वही माल देह विशाल शैल समान अति बल जही नाना करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर जाओ इसी लक्ष्य ही कहूँ यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछ कह गई रघुवीर सर तीरथ शरीर विगत गई है सही पुरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप
डरो निसी नगर करो पैसा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं दिन में प्रवेश ना करके निस यानी कि रात में प्रवेश किया जाए। रात्रि में प्रवेश करने का हनुमान जी महाराज का एक उद्देश्य ये रहा कि जब हम रात में जाएंगे तो जो सामने वाली ओरिजिनलिटी होगी, जो ओरिजिनल स्वरूप होगा वो सामने आएगा। दिन में अगर बता कर जाएंगे तो दिन में सब तैयार होंगे, बढ़िया बिल्कुल अपनी व्यवस्था से होंगे। अगर हम किसी के घर जाएं, अगर उसको आजमाना है तो अचानक बिना बताए पहुंच जाइए, तो आपको उसके घर की जो भी बिल्कुल सच्चाई होगी वो समझ आएगी। और अगर आप फोन करके बता करके जाएंगे तो बिल्कुल सोफा वोफा तैयार करके रखेगा कि वो आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी कर लो, है ना? सही बात। लेकिन अगर बिना बताए जाएंगे तो जैसे उसके घर का रोज का नियम होगा वैसा ही सिस्टम होगा। तो आइए दरबार में हनुमान जी महाराज ने विचार किया, रात में अगर जाएंगे तो जितना भी घर की ओरिजिनलिटी होगी वो सामने आएगी। हनुमान जी महाराज प्रवेश करने के लिए जैसे ही चले, मसक समान रूप कबधरी लंके ही चले उस सुमिर नर हरि। हनुमान जी महाराज प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं लंका की ओर, और जैसे ही आगे बढ़े नाम लंकनी एक निश्री शोका चलिस मोई निंदरी। लंकनी की नजर पड़ गई हनुमान जी पर, ऐ वानर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? और अगर लंका के अंदर तू चोरी के इरादे से जा रहा है तो उसका बात समझ, क्योंकि जाने नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहां लग चोरा। लंका में जो चोरी करने आता है वो मेरा आहार यानी वो मेरा भोजन हो जाता है, इसके अलावा लंका में मुझे कुछ नहीं मिलता। हनुमान जी ने कहा क्या बोलती हो, क्या खाती हो? चोर। बोले हाँ। बोले अगर चोर खाती हो तो पहले जाओ अपने राजा को खाओ, क्योंकि वो भी चोर है, वो जान के चुरा लाया है। लेकिन कहते हैं ना जिस देश में रहो उस भेष में रहो। लंकिनी ने अपने राजा के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए सामने वाले की नहीं सुन रही है, क्योंकि जिसका खा रही है उसी की बजा रही है, हाजिरी गा रही है। आइए भगवान के श्री चरणों में कहते हैं खा करके उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये लंकिनी से सीख मिलती है कि जिसका खाइए उसी का गाइए। बोल सच्चे दरबार की। आइए दोहा नंबर 3 में प्रवेश कर रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले सच्चे दरबार की। हरे मसक समान रूप कपिधरी लंके ही चले वो सो मेरे नर हरी। नाम लंकनी एक निश्री सो कहा जल से मोई निलधरी। नहीं मरम सक मोरा मोरा हार जानकी चोरा। मझकाए आग बिहानी बोली संभारी मुझी सोलंका चोरी भागी कर बिटे ससका। रावण ही नंबर दीना चीना विकल हो सके कट के मारो तब जान सके चरस मारो। दात मोरे अति उन्हें बहुला एक नाम बलूता। कवन सुकाज कठिन जग मारो नाथ सर के आपे वर्ग सुख रामा दर लाए सिया रामा। सकल कवन सुखराज जग माही जो प्रवेश नगर की जय सब ताजा रात को करल सुधार को करही मिटाई। करुण सुमेर रेनो समताई अतुल
रघुलोक धर्यो हनुमाना, बैठा नगर मंदिर मंदिर लद कर शोभा, गया दसानन मंदिर माही, देखा कपि तेहि भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कहा कवन सुकाजिक दिन जग माही, जो नहीं होई साध दुबारो, कवन सुकाजिक दिन जग माही, जो नहीं होई साध दुबारो, जो नहीं होई साध तुम भाई, जो नहीं होई साध दरबार। रामायुध अंकित ग्रहे शोभा भरनि न जाय, देखि हर्ष कपीरा। हनुमान जी महाराज लंका में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन मैया जानकी नहीं दिखती। दिखता क्या है? रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरन न जाई। एक सुंदर सा भवन दिखा, जिस भवन में प्रभु श्री राम जी के आयुध यानी के शंख और चक्र के निशान बने हैं। प्रभु श्री राम की ओर जैसे ही हनुमान जी महाराज की नजर पड़ी कि सुंदर सा नाम लिखा है राम जी का, विचार करने लगे लंका निश्चय निकर निवासा, हिया कहाँ सज्जन कर बासा। जहाँ पर राम के नाम को पाप मानते हो, राम के नाम पर बैल लगा हो, और वहां पर राम जी का नाम लिखा मिल जाए और राम का नाम लेता हुआ व्यक्ति मिल जाए। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने विचार करते हुए उस महल के सामने, उस भवन के सामने उतरते हैं, विचार करने लगते हैं लंका निश्चय निकर निवासा, हिया कहाँ सज्जन कर वासा। दोहा नंबर 5 में प्रवेश कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से सभी मिलकर गाइए और कहिए प्रभु से, बोले सच्चे दरबार की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले गुरुदेव भगवान की। आइए सारे प्रेमी दरबार में हाजिरी लगाते हुए, समस्त भक्त दरबार में प्रभु श्री सीताराम भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए कहिए, हरे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम ताही विधि रही, चाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम ताही विधि रही, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम ताही विधि रही, चाही विधि राखे राम ताही विधि रही। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, मुख में हो राम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बने राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बने
राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सही विधि का विधान जान हानि लाभ सही जाहि विधि तेरा जाहि विधि रही जाहि विधि तेरा जाहि विधि रही जाहि विधि तेरा जाहि विधि रही सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि तेरा जाहि विधि रही जाहि विधि तेरा जाहि विधि रही लकानी सिचर निकर निवासा कहाँ सर चल मन मोह कर कपिलावा यही समय विभीषण जावा राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हरसि कवि सजन दीन्हा यही सदनति गई अब पहचानी साधुत होई ना कारज हारी रोक दरी वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ कहाए राम पूछी बुसलाई अरे प्रीतम हरिदासन में कोई और प्रीति अति होई तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि कर्ण बल भाई काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए सुनर जुगल तन बुला कमल मगन सुमिर गुण सुताज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई अरे सुनो पवन सुत राहनी हमारी जिन दसने की विचारी तामस तन रछ साधन नाही प्रीति न मद सरोज मन माही अब चोर घुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर्द हट दीना सुनो विभीषण प्रभु अरे कहाँ पवन में बरफ खुलीना कभी चंचल सब ही विधीना जो नाम हमारा तारी न मिले पवन से काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई असमय अदम सखा सुन रामा ओह कर रघुवीर हो रामा कपास निर्गुण रामा पर विलोचन नीरी हो रामा पवन से काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई ध्यान हो स्वामी विसारी न होई तुम्हारी यही विधि कहत राम गुण गावा पावा नीरज उन्हीं सब जय विधि जनक हनुमत कहा सुन भ्राता देखी चाहो जान की माता विभीषण सकल सुनाए चलो पवन सुत ऐसे ही रोग गया
निदहवा बन अशोक सीता रह जावा दस तन शीस जाता एक बेदी जपाती है रघो पति कौन श्रेणी कवन सुता जो नहीं होई रात बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। निज पद ने दिए मन राम पद कमल दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल जय हो। हनुमान जी देखते हैं कि माता जानकी अपने चरणों की ओर देख रही है, अपने पद की ओर। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दे। जैसे ही देखा तो हनुमान जी महाराज दुखित होते हैं।